संबंध उपयुक्त प्रकार से बाह्य विषय भोगों को क्षणिक और दुखों का कारण समझकर तथा आसक्ति का त्याग करके जो काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुका है, अब ऐसे सांख्य योग की अंतिम स्थिति का फल सहित वर्णन किया जाता है। यो अंतः सुखो अंतरार मस्तथातंत ज्योतिर्तीरेवय सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योग की शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। प्रश्न, अंतः सुख का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ अंतः शब्द संपूर्ण जगत के अंतः स्थित परमात्मा का वाचक है, अंतःकरण का नहीं। इसका यह अभिप्राय है कि जो पुरुष विषय भोग रूप सांसारिक सुखों की स्वप्न की भांति अनित्य समझ लेने के कारण उनको सुख नहीं मानता, किंतु इन सब के अंतः स्थित परम आनंद स्वरूप परमात्मा में ही सुख मानता है, वही अंतः सुख अर्थात परमात्मा में ही सुख वाला है। प्रश्न, अंतराराम कहने का क्या अर्थ है? उत्तर, जो बाह्य विषय भोगों में सत्ता और सुख बुद्धि न रहने के कारण उनमें रमण नहीं करता, इन सब में आसक्ति रहित होकर केवल परमात्मा में ही रमण करता है, अर्थात परमानंद स्वरूप परमात्मा का ही निरंतर अभिन्न भाव से चिंतन करता रहता है, वह राम कहलाता है। प्रश्न, अंत ज्योतिर्ति का क्या अभिप्राय है? परमात्मा। उत्तर, परमात्मा समस्त ज्योतिर्यों की परम ज्योति है, संपूर्ण जगत उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। जो पुरुष निरंतर अभिन्न भाव से ऐसे परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा का अनुभव करता हुआ उसी में स्थित रहता है, जिसकी दृष्टि में एक विज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी बाह्य दृश्य वस्तु की भिन्न सत्ता ही नहीं रही है, वही अंत ज्योतिर्ति है, जिनकी सृष्टि में सारा जगत सत्य भासता है। निद्रावश स्वप्न देखने वालों की भांति जो अज्ञान के वश होकर दृश्य जगत का ही चिंतन करते रहते हैं, वे अंतर ज्योति नहीं है, क्योंकि परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा उनके लिए अदृश्य है। प्रश्न, यहाँ एव का क्या अर्थ है और उसका किस शब्द के साथ संबंध है? उत्तर, यहाँ एव अन्य की व्यावृत्ति करने वाला है तथा इसका संबंध अंतः सुख, अंतराराम और अंतर ज्योति इन तीनों के साथ है। अभिप्राय है कि बाह्य दृश्य प्रपंच से उस योगी का कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा में ही सुख, रति और ज्ञान का अनुभव करता है। प्रश्न, ब्रह्मभूत का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ ब्रह्मभूत पद सांख्य योग की योगी का विशेषण है। सांख्य योग का साधन करने वाला योगी अहंकार, ममता और काम क्रोध की समस्त अवगुणों का त्याग करके निरंतर अभिन्न भाव से परमात्मा का चिंतन करते करते जब ब्रह्म रूप हो जाता है, जब उसका ब्रह्म के साथ किंचित मात्र भी भेद नहीं रहता, तब इस प्रकार की अंतिम स्थिति को प्राप्त सांख्य योगी ब्रह्मभूत कहलाता है। प्रश्न, ब्रह्म निर्वाणम यह पद किसका वाचक है और उसकी प्राप्ति क्या है? उत्तर, ब्रह्म निर्वाणम पद सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार निर्विकल्प एवं शांत परमात्मा का वाचक है और अभिन्न भाव से प्रत्यक्ष हो जाना ही उसकी प्राप्ति है। सांख्य योगी की जिस अंतिम अवस्था का ब्रह्मभूत शब्द से निर्देश किया गया है, यह उसी का फल है। श्रुति में भी कहा है, ब्रह्मो सन ब्रह्माप्येति, अर्थात वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसी को परम शक्ति की प्राप्ति, अक्षय सुख की प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति और परम गति की प्राप्ति कहते हैं। संबंध, इस प्रकार जो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उन पुरुषों के लक्षण 2 श्लोकों में बतलाए हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण विषय क्षीणकल्मषा छिन्न द्वैधायतात्मान सर्वभूत हितैरता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निर्वृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त हुए हैं। प्रश्न, यहाँ क्षीण कल्मषा
विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार, राग द्वेषादि दोष तथा उनकी वृत्तियों के पुंज जो मनुष्य के अंतःकरण में इकट्ठे रहते हैं, संबंध में हेतु होने के कारण सभी कल्मश पाप हैं। परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इन सब का नाश हो जाता है। फिर उस पुरुष के अंतःकरण में दोष का लेश मात्र भी नहीं रहता। इस प्रकार मल दोष का भाव दिखलाने के लिए क्षीण कल्मषा विशेषण दिया गया है। प्रश्न, छिन्न द्वैधा विशेषण का क्या अभिप्राय है? उत्तर, द्वैध शब्द संशय या दुविधा का वाचक है। इसका कारण है अज्ञान। परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर संपूर्ण संशय अपने कारण अज्ञान के सहित नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा को प्राप्त ऐसे पुरुष के निर्मल अंतःकरण में लेश मात्र भी विक्षेप और आवरण रूपी दोष नहीं रहते। इसी भाव को दिखलाने के लिए छिन्न द्वैधा विशेषण दिया गया है। प्रश्न, यतात्मान पद का क्या भाव है? उत्तर, जिसका वश में किया हुआ मन चंचलता आदि दोषों से सर्वथा रहित होकर परमात्मा के स्वरूप में प्रदुप्त हो जाता है, उसको यतात्म कहते हैं। प्रश्न, सर्वभूते रता विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान हो जाने के बाद अपने पराये का भेद नहीं रहता। फिर उनकी संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि हो जाती है। इसीलिए अज्ञानी मनुष्य जैसे अपने शरीर को आत्मा समझकर उसके हित में रत रहता है, वैसे ही सब में संभाव से आत्मबुद्धि होने के कारण ज्ञानी महापुरुष स्वाभाविक ही सबके हित में रत रहता है। इसी भाव को दिखलाने के लिए सर्वभूत हित रता विशेषण दिया गया है। यह कथन भी लोक दृष्टि से केवल ज्ञानी के आदर्श व्यवहार का दिग्दर्शन कराने के लिए ही है। वस्तुतः ज्ञानी के निश्चय में न तो एक ब्रह्म के अतिरिक्त सर्वभूतों की पृथक सत्ता ही रहती है और न वह अपने को सबके हित में रत रहने वाला ही समझता है। प्रश्न, यहाँ ऋषिय पद का अर्थ ब्रह्मवेत्ता कैसे किया गया? उत्तर, गत्यर्थक ऋषि धातु का भावार्थ ज्ञान या तत्वार्थ दर्शन है। इसके अनुसार यथार्थ तत्व को भली भांति समझने वाला नाम ऋषि होता है। अतः यहाँ ऋषि का अर्थ ब्रह्मवेत्ता ही मानना ठीक है। छिन्न कल्मषा, छिन्न द्वैधा और यतात्मान विशेषण भी इसी अर्थ का समर्थन करते हैं। श्रुति कहती है, भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात परावर स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस ज्ञानी पुरुष के हृदय की ग्रंथि खुल जाती, संपूर्ण संशय नष्ट हो जाते हैं और समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है। काम क्रोध वियुक्तानां यतिना यतचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। प्रश्न, काम क्रोध से रहित बतलाने का क्या अभिप्राय है? क्या ज्ञानी महात्मा के मन इंद्रियों द्वारा काम क्रोध की कोई क्रिया ही नहीं होती? उत्तर, ज्ञानी महापुरुषों का अंतःकरण सर्वथा परिशुद्ध हो जाता है, इसलिए उसमें काम क्रोध आदि विकार लेश मात्र भी नहीं रहते। ऐसे महात्माओं के मन और इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी क्रिया होती है वह स्वाभाविक ही दूसरों के हित के लिए ही होती। व्यवहार काल में आवश्यकता अनुसार उनके मन और इंद्रियों द्वारा यदि शास्त्रानुकूल काम क्रोध का किया जाए तो उसे नाटकम में स्वांग धारण करके अभिनय करने वाले के वर्तावक के दृश्य केवल लोक संग्रह के लिए लीला मात्र ही समझना चाहिए। प्रश्न, यहाँ यति शब्द का क्या अर्थ? उत्तर, मल, विपेक्ष, विक्षेप और आवरण ये तीन दोष ज्ञान में महान प्रतिबंधक रूप होते हैं। इन तीनों दोषों का सर्वथा अभाव ज्ञानी में ही होता है। यहाँ काम क्रोध युक्ता नाम से मल दोष का, यच्चेतसाम से विक्षेप दोष का और विदितात्म नाम से आवरण दोष का सर्वथा अभाव दिखलाकर परमात्मा के पूर्ण ज्ञानी की प्राप्ति बतलाई गई है। इसलिए यति शब्द का अर्थ यहाँ सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त आत्म संयमी तत्व ज्ञानी मानना उचित है। प्रश्न, ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म ही परिपूर्ण है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के अनुभव में ऊपर नीचे बाहर भीतर यहाँ वहाँ सर्वत्र नित्य निरंतर एक विज्ञान आनंद
आनंद घन परब्रह्म परमात्मा ही विद्यमान है। एक अद्वितीय परमात्मा के सिवा अन्य किसी भी पदार्थ की सत्ता ही नहीं है। इसी अभिप्राय से कहा गया है कि उनके लिए सभी ओर से परमात्मा ही परिपूर्ण है। संबंध कर्म योग और सांख्य योग दोनों साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा को प्राप्त महापुरुषों के लक्षण कहे गए। दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए वैराग्य पूर्ण मन इंद्रियों को वश में करके ध्यान योग का साधन करना उपयोगी है। अतः अब संक्षेप में फल सहित ध्यान योग का वर्णन करते हैं। स्पर्शान कृत्वा वही ब्रह्मा चक्षुक्षे चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणे यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सभा मुक्त एव सः। बाहर के विषयों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है वह सदा मुक्त ही है। प्रश्न बाहर के विषयों को बाहर निकालने का क्या अभिप्राय है? उत्तर बाह्य विषयों के साथ जीव का संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है और उसके अंतःकरण में उनके असंख्य चित्र बने पड़े हैं। विषयों में सुख बुद्धि और रमणीय बुद्धि होने के कारण मनुष्य अनवरत विषय चिंतन करता रहता है और पूर्व संचित संस्कार जग जग कर उसके मन में आसक्ति और कामना की आग भड़काते रहते हैं। इसीलिए किसी भी समय उसका चित्त शांत नहीं हो पाता, यहाँ तक कि वह कभी ऊपर से विषयों का त्याग करके एकांत देश में ध्यान करने को बैठता है तो उस समय भी विषयों के संस्कार उसके पिंड नहीं छोड़ते, इसलिए वह परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाता। इसमें प्रधान कारण है निरंतर होने वाला विषय चिंतन, और यह विषय चिंतन तब तक बंद नहीं होता जब तक विषयों में सुख बुद्धि बनी है। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि विवेक और वैराग्य के बल से संपूर्ण बाह्य विषयों को क्षण भंगुर अनित्य दुखमय और दुखों के कारण समझकर उनके संस्कार रूप समस्त चित्रों को अंतःकरण से निकाल देना चाहिए, उनकी स्मृति को सर्वथा नष्ट कर देना चाहिए, तभी चित्त सुस्थिर और प्रशांत होगा। प्रश्न नेत्रों की सृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में लगाने के लिए क्यों कहा? उत्तर नेत्रों के द्वारा चारों ओर देखते रहने से तो ध्यान में स्वाभाविक ही विघ्न विक्षेप होता है और उन्हें बंद कर लेने से आलस्य और निद्रा के वश हो जाने का भय है, इसलिए ऐसा कहा गया है। इसके सिवा योग शास्त्र संबंध की कारण भी हैं। कहते हैं कि भ्रुकुटी के मध्य में द्विदल आज्ञा चक्र है, इसके समीप ही सप्त कोश है, उनमें अंतिम कोश का नाम उन्मनी है। वहां पहुंच जाने पर जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती, इसीलिए योगी गण आज्ञा चक्र में दृष्टि स्थिर किया करते हैं। प्रश्न यहाँ प्राणापनो प्राण और अपना आपन वायु के साथ नासाभ्यंतर चारिणों विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर यहाँ प्राण और अपान की गति को सम करने के लिए कहा गया है, न कि उनकी गति को रोकने के लिए। इसी कारण नसाभ्यंतर चारिणों विशेषण दिया गया है। प्रश्न प्राण और अपान को सम करना क्या है और उसको किस प्रकार सम करना चाहिए? उत्तर प्राण और अपान की स्वाभाविक गति विषम है, कभी तो वे वाम नासिका में विचरते हैं और कभी दक्षिण नासिका में। वाम में चलने को इडानाडि में चलना और दक्षिण में चलने को पिंडाला में चलना कहते हैं। ऐसी अवस्था में मनुष्य का चित्त चंचल रहता है। इस प्रकार विषम भाव से विचरने वाले प्राण और अपान की गति को दोनों नासिकाओं में समान भाव से कर देना, उनको सम करना है। यही उनका सुषुम्ना में चलना है। सुषुम्ना
चतुर्मणा नाड़ी पर चलते समय प्राण और अपान की गति बहुत ही सूक्ष्म और शांत रहती है। तब मन की चंचलता और अशांति अपने आप ही नष्ट हो जाती है और वह सहज ही परमात्मा के ध्यान में लग जाता है। प्राण और अपान को सम करने के लिए पहले वाम नासिका से अपान वायु को धीरे ले जाकर प्राण वायु को दक्षिण नासिका से बाहर निकालना चाहिए। फिर अपान वायु को दक्षिण नासिका से भीतर ले जाकर प्राण वायु को वाम नासिका से बाहर निकालना चाहिए। इस प्रकार प्राण और अपान के सम करने का अभ्यास करते करते समय परमात्मा के नाम का जप करते रहना तथा वायु को बाहर निकालने और भीतर ले जाने में ठीक बराबर समय लगना चाहिए और उनकी गति को समान और सूक्ष्म करते रहना चाहिए। इस प्रकार लगातार अभ्यास करते करते जब दोनों की गति सम, शांत और सूक्ष्म हो जाए, नासिका के बाहर और भीतर कंठादि देश में उनके स्पर्श का ज्ञान न हो, तब समझना चाहिए कि प्राण और अपान सम और सूक्ष्म हो गए हैं। प्रश्न: इंद्रिय, मन और बुद्धि को जीतने का क्या स्वरूप है और उन्हें कैसे एवं क्यों जीतना चाहिए? उत्तर: इंद्रियां चाहे जिस विषय में स्वच्छंद चली जाती हैं, मन सदा चंचल रहता है और अपनी आदत को छोड़ना ही नहीं चाहता एवं बुद्धि एक परम निश्चय पर अटल नहीं रहती। यही इनका स्वतंत्र या उच्च श्रृंखल हो जाना है। विवेक और वैराग्य पूर्वक अभ्यास द्वारा इन्हें सुशृंखल, आज्ञाकारी, अंतर्मुखी या भगवनिष्ठ बना लेना ही इनको जीतना है। ऐसा कर लेने पर इंद्रियां स्वच्छंदता से विषयों में न रमकर हमारे इच्छा अनुसार जहाँ हम कहेंगे तो वहीं रुकी रहेंगी। मन हमारे इच्छा अनुसार एकाग्र हो जाएगा और बुद्धि एक इष्ट निश्चय पर अटल रह सकेगी। ऐसा माना जाता है और यह ठीक ही है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने से प्रत्याहार यानी कि इंद्रिय व्यक्तियों का संयत होना, मन को वश में कर लेने पर धारणा यानी कि चित्त का एक देश में स्थिर रहना और बुद्धि को अपने अधीन बना लेने पर ध्यान यानी कि बुद्धि को एक ही निश्चय पर अचल रखना सहज हो जाता है। इसीलिए ध्यान योग में इन तीनों को वश में कर लेना बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न: मोक्ष परायण पद किसका वाचक है? उत्तर: जिसे परमात्मा की प्राप्ति, परम गति, परम पद की प्राप्ति या मुक्ति कहते हैं, उसी का नाम मोक्ष है। यह अवस्था मन वाणी से परे है। इतना ही कहा जा सकता है कि इस स्थिति में मनुष्य सदा के लिए समस्त कर्म बंधन से सर्वथा छूटकर अनंत और अद्वितीय परम कल्याण स्वरूप और परमानंद स्वरूप हो जाता है। इस मोक्ष या परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिस मनुष्य ने अपने इंद्रिय, मन और बुद्धि को सब प्रकार से तन्मय बना लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा की प्राप्ति के पर्यंत में ही संलग्न है, जिसका एकमात्र उद्देश्य केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है और जो परमात्मा के सिवा किसी भी वस्तु को प्राप्त करने योग्य नहीं समझता, वही मोक्ष परायण है। प्रश्न: यहाँ मुनि पद किसके लिए आया है? उत्तर: मुनि मननशील को कहते हैं, जो पुरुष ध्यान काल की भांति व्यवहार काल में भी परमात्मा की सर्व व्यापकता का दृढ़ निश्चय होने के कारण सदा परमात्मा का ही मनन करता रहता है, वही मुनि है। प्रश्न: विगतेच्छा भय क्रोध, इस विशेषण का अभिप्राय क्या है? उत्तर: इच्छा होती है, किसी भी अभाव का अनुभव होने पर भय होता है, अनिष्ट की आशंका से तथा क्रोध होता है, कामना में विघ्न पड़ने पर अथवा मन के अनुकूल कार्य न होने पर। उपयुक्त प्रकार से ध्यान योग का साधन करते करते जो पुरुष सिद्ध हो जाता है, उसे सर्वदा और सर्वथा परमात्मा का अनुभव होता है। वह कहीं उनका अभाव देखता ही नहीं, फिर उससे इच्छा किस बात की होती, जब एक परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं और नित्य सत्य सनातन अनंत अविनाशी परमात्मा के स्वरूप में कभी कोई च्युति होती ही नहीं, तब अनिष्ट की आशंका जनित भय भी क्यों होने लगा। और परमात्मा की नित्य एवं पूर्ण प्राप्ति को जानने के कारण जब कोई कामना या मनोरथ रहता ही नहीं, तब क्रोध भी किस पर और कैसे हो। अतएव इस स्थिति में उनके अंतःकरण में न तो व्यवहार काल में और न स्वप्न में ही कभी किसी अवस्था में भी किसी प्रकार की इच्छा ही उत्पन्न होती है, न किसी भी घटना से किसी प्रकार का भय ही होता है और न किसी भी अवस्था में क्रोध ही उत्पन्न होता है। प्रश्न: यहाँ एव का प्रयोग किस अर्थ में है और ऐसा पुरुष सदा मुक्त ही है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: एव यह
अव्यय निश्चय का बोधक है। जो महापुरुष उपयुक्त साधनों द्वारा इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह ध्यान काल में या व्यवहार काल में, शरीर रहते या शरीर छूट जाने पर सभी अवस्था में सदा मुक्त ही है। संसार बंधन से सदा के लिए सर्वथा छूटकर परमात्मा को प्राप्त हो चुका है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। संबंध। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कर्म योग और सांख्य योग के स्वरूप का प्रतिपादन करके दोनों साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति और सिद्ध पुरुष के लक्षण बतलाए। फिर दोनों निष्ठाओं के लिए उपयोगी होने से ध्यान योग का भी संक्षेप में वर्णन किया। अब जो मनुष्य इस प्रकार मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके कर्म योग, सांख्य योग या ध्यान योग का साधन करने में अपने को समर्थ नहीं समझता हो, ऐसे साधक के लिए सुगमता से परम पद की प्राप्ति करने वाले भक्ति योग का संक्षेप में वर्णन करते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सदृश अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त है। प्रश्न। यज्ञ और तप से क्या समझना चाहिए? भगवान उनके भोक्ता कैसे हैं और उनको भोक्ता जानने से मनुष्य को शांति कैसे मिलती है? उत्तर। अहिंसा, सत्य आदि धर्मों का पालन, देवता, ब्राह्मण, माता पिता आदि गुरुजनों का सेवन, पूजन, दीन दुखी, गरीब और पीड़ित जीवों की स्नेह और आदर युक्त सेवा और उनके दुख नाशों के लिए किए जाने वाले उपयुक्त साधन एवं यज्ञ, दान आदि जितने भी शुभ कर्म हैं, सभी का समावेश यज्ञ और तप शब्द में समझना चाहिए। भगवान सबके आत्मा है, अतएव देवता, ब्राह्मण, दीन दुखी आदि के स्वरूप में स्थित होकर भगवान ही समस्त सेवा पूजादि ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए वे ही समस्त यज्ञ और तपों के भोक्ता हैं। भगवान के तत्व और प्रभाव को न जानने के कारण ही मनुष्य जिनकी सेवा पूजा करते हैं उन देव मनुष्य आदि को ही यज्ञ और सेवा आदि के भोक्ता समझते हैं। इसी से वे अल्प और विनाशी फल के भागी होते हैं, उनको यथार्थ शांति नहीं मिलती। परंतु जो पुरुष भगवान के तत्व और प्रभाव को जानता है वह सबके अंदर आत्म रूप से विराजित भगवान को ही देखता है। इस प्रकार प्राणी मात्र में भगवत वृद्धि हो जाने के कारण जब वह उनकी सेवा करता है तब उसे यही अनुभव होता है कि मैं देव, ब्राह्मण या दीन दुखी आदि के रूप में अपने परम पूजनीय, परम प्रेमास्पद, सर्वव्यापी श्री भगवान की सेवा कर रहा हूँ। मनुष्य जिसको कुछ भी श्रेष्ठ या सामान्य समझता है, जिसमें थोड़ी भी श्रद्धा भक्ति होती है, जिसके प्रति कुछ भी अंतर की सच्चा प्रेम होता है, उसी की सेवा में उसको बड़ा भारी आनंद और विलक्षण शांति मिलती है। क्या पितृभक्त पुत्र अपने पिता की स्नेहमयी माता पुत्र की और प्रेम प्रतिमा पत्नी अपने पति की सेवा करने में कभी थकते हैं? क्या सच्चे शिष्य या अनुयायी मनुष्य अपने श्रद्धेय गुरु या पददर्शक महात्मा की सेवा में किसी भी कारण से हटना चाहते हैं? जो पुरुष या स्त्री जिनके लिए गौरव, प्रभाव या प्रेम के पात्र होते हैं, उनकी सेवा के लिए उनके अंदर क्षण क्षण में नई नई उत्साह लहरी उत्पन्न होती है। ऐसा मन होता है कि इनकी जितनी सेवा की जाए उतनी ही थोड़ी है। वे इस सेवा से यह नहीं समझते कि हम इनका उपकार कर रहे हैं। उनके मन में यह सेवा से अभिमान नहीं उत्पन्न होता, वरन ऐसी सेवा का अवसर पाकर वे अपना सौभाग्य समझते हैं और जितनी भी सेवा बनती है उनमें उतनी ही विनयशीलता और सच्ची नम्रता बढ़ती है। वे एहसान तो क्या करें, उन्हें पद पद पर यह डर रहता है कि कहीं हम इस सौभाग्य से वंचित न हो जाएं। वे ऐसा इसलिए करते हैं कि इससे उन्हें अपने चित्त में अपूर्व शांति का अनुभव होता है, परंतु यह शांति उन्हें सेवा से हटा नहीं देती, क्योंकि उनका चित्त निरंतर आनंद तिरेक से उछलता रहता है और वे इस आनंद से न अघा कर उपरोक्तर अधिक से अधिक सेवा
सेवा ही करना चाहते हैं। जब सांसारिक गौरव, प्रभाव और प्रेम में सेवा इतनी सच्ची, इतनी लगन भरी और इतनी शांतिप्रद होती है, तब भगवान का जो भक्त के रूप में अखिल जगत के परम पूज्य देवाधिदेव, सर्वशक्तिमान, परम गौरव तथा अचिंत्य प्रभाव के नित्य ध्यान अपने परम प्रियतम भगवान को पहचान कर अपनी विशुद्ध सेवा वृत्ति को हृदय के सच्चे विश्वास और अविरल प्रेम की निरंतर उन्हीं की ओर बहने वाली पवित्र और सुधामयी मधुर धारा में पूर्णतया डुबा कर उनकी पूजा करता है, तब उसे कितना और कैसा अलौकिक आनंद तथा कितनी और कैसी अपूर्व दिव्य शांति मिलती होगी, इस बात को कोई नहीं बतला सका। जिनको भगवत कृपा से ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है, वे ही वस्तुतः इसका अनुभव कर सकते हैं। प्रश्न: भगवान को सर्वलोका महेश्वर समझना क्या है और ऐसा समझने वालों को शांति कैसे मिलती? उत्तर: इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज आदि जितने भी लोकपाल हैं तथा विभिन्न ब्रह्मांडों में अपने अपने ब्रह्मांड का नियंत्रण करने वाले जितने भी ईश्वर हैं, भगवान उन सभी के स्वामी और महान ईश्वर हैं। इसी से श्रुति में कहा है, तमीश्वराणाम परम महेश्वरम। उन ईश्वरों के ही परम महेश्वर को अपनी अनिर्वचनीय माया शक्ति द्वारा भगवान अपनी लीला से ही संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हुए सबको यथायोग नियंत्रण में रखते हैं और ऐसा करते हुए भी वे सबसे ऊपर ही रहते हैं। इस प्रकार भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, सर्वाध्यक्ष और सर्वेश्वर समझना उन्हें सर्वलोका महेश्वर समझना है। इस प्रकार समझने वाला भक्त भगवान के महान प्रभाव और रहस्य से अभिज्ञ होने के कारण क्षण भर भी उन्हें नहीं भूल सकता। वह सर्वथा निर्भय और निश्चिंत होकर उनका अनन्य चिंतन करता है। शांति में विघ्न डालने वाले काम, क्रोध आदि शत्रु उसके पास भी नहीं फटकते। उसकी दृष्टि में भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं होता, इसलिए वह उनके चिंतन में संलग्न होकर नित्य निरंतर परम शांति और आनंद के महान समुद्र भगवान के ध्यान में ही डूबा रहता है। प्रश्न: भगवान सब प्राणियों के सुहृद किस प्रकार हैं और उनको सुहृद जानने से शांति कैसे मिलती? संपूर्ण। उत्तर: संपूर्ण जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान को न प्राप्त हो और जिसके लिए भगवान का कहीं किसी से कुछ भी स्वार्थ का संबंध हो। भगवान सर्वदा सभी प्रकार से पूर्ण काम है, तथापि दयामय स्वरूप होने के कारण वे स्वाभाविक ही सब पर अनुग्रह करके सबके हित की व्यवस्था करते हैं और बार बार अवतीर्ण होकर नाना प्रकार के ऐसे विचित्र चरित्र करते हैं जिन्हें गा गा कर ही लोग तर जाते हैं। उनकी प्रत्येक क्रिया में जगत का हित भरा रहता है। भगवान जिनको मारते या दंड देते हैं उन पर भी दया ही करते हैं। उनका कोई भी विधान दया और प्रेम से रहित नहीं होता। इसीलिए भगवान सब भूतों के सुहृद हैं। लोग इस रहस्य को नहीं समझते, इसी से वे लौकिक दृष्टि से अनिष्ट की प्राप्ति में सुखी दुखी होते रहते हैं और इसी से उन्हें शांति नहीं मिलती। जो पुरुष इस बात को जान लेता है और विश्वास कर लेता है कि भगवान ऐसे अहेतुक प्रेमी हैं, वे जो कुछ भी करते हैं मेरे मंगल के लिए ही करते हैं, वह प्रत्येक अवस्था में जो कुछ भी होता है उसको दयामय परमेश्वर का प्रेम और दया से ओतप्रोत मंगल विधान समझकर सदा ही प्रसन्न रहता है। इसीलिए उसे अटल शांति मिल जाती है। उसकी शांति में किसी प्रकार की भी बाधा उपस्थित होने का कोई कारण ही नहीं रहा। संसार में यदि किसी साधारण मनुष्य के प्रति किसी शक्तिशाली उच्च पदस्थ अधिकारी या राजा महाराजा का सुहृद भाव हो जाता है और वह मनुष्य यदि इन बातों को जान लेता है कि अमुक श्रेष्ठ शक्ति संपन्न पुरुष मेरा यथार्थ हित चाहते हैं और मेरी रक्षा करने को प्रस्तुत हैं, तो यद्यपि उच्च पदस्थ अधिकारी या राजा महाराजा सर्वथा स्वार्थ रहित भी नहीं होते, सर्वशक्तिमान भी नहीं होते और सबके स्वामी भी नहीं होते, तथापि वह अपने को बहुत भाग्यवान समझकर एक प्रकार से निर्भय और निश्चिंत होकर आनंद में मग्न हो जाता है। फिर यदि सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर, सर्व नित्या नियंता, सर्वांतर्यामी, सर्वदर्शी, आनंद अचित्य गुणों के समुद्र परम प्रेमी परमेश्वर अपने को हमारा सहृद बदलावे और हम इस बात पर विश्वास करके उन्हें अपना सहृद मान लें, तो हमें कितना अलौकिक आनंद और कैसी अपूर्ण शांति मिलेगी, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है।
प्रश्न, इस प्रकार जो भगवान को यज्ञ, तपों के भोक्ता, समस्त लोगों के महेश्वर और समस्त प्राणियों के सहृद इन 3 लक्षणों से युक्त जानता है, वही शांति को प्राप्त होता है, या इनमें से किसी एक से युक्त समझने वालों को भी शांति मिल जाती है? उत्तर, भगवान को इनमें से किसी एक लक्षण से युक्त समझने वालों को भी शांति मिल जाती है, फिर तीनों लक्षणों से युक्त समझने वालों तो बात ही क्या है, क्योंकि जो किसी एक लक्षण को भी भली भांति समझ लेता है वह अनन्य भाव से भजन किए बिना रह ही नहीं सकता। भजन के प्रभाव से उस पर भगवत कृपा बरसने लगती है और भगवत कृपा से वह अत्यंत ही शीघ्र भगवान के स्वरूप, प्रभाव, तत्व तथा गुणों को समझकर पूर्ण शांति को प्राप्त हो जाता है। आहा, उस समय कितना आनंद और कैसी शांति प्राप्त होती होगी जब मनुष्य यह जानता होगा कि संपूर्ण देवताओं और महर्षियों से पूजित भगवान, जो समस्त यज्ञ तपों के एकमात्र भोक्ता हैं और संपूर्ण ईश्वरों के तथा अखिल ब्रह्मांडों के परम परमेश्वर हैं, मेरे परम प्रेमी मित्र हैं, कहाँ क्षुद्रतम और नगण्य में और कहाँ अपनी अनंत अचिंत्य महिमाओं में नित्य स्थित महान परमेश्वर भगवान। आहा, मुझमें अधिक सौभाग्यवान और कौन होगा? और उस समय वह हृदय की किस अपूर्व कृतज्ञता को लेकर, किस भावधारा से सिक्त होकर, किस आनंदारवण में डूबकर भगवान के पावन चरणों में सदा के लिए लौट पड़ता होगा। प्रश्न, भगवान सब यज्ञ और तपों के भोक्ता, सब लोगों के महेश्वर और सब प्राणियों के परम सहृद हैं। इस बात को समझने का क्या उपाय है? किस साधन से मनुष्य इस प्रकार भगवान के स्वरूप, प्रभाव, तत्व और गुणों को भली भांति समझकर उनका अनन्य भक्त हो सकता है? उत्तर, श्रद्धा और प्रेम के साथ महापुरुषों का संग, संत शास्त्रों का श्रवण मनन और भगवान की शरण होकर अत्यंत उत्सुकता के साथ उनसे प्रार्थना करने पर उनकी दया से मनुष्य भगवान के स्वरूप, प्रभाव, तत्व और गुणों को समझकर उनका अनन्य भक्त हो सकता है। प्रश्न, यहाँ माम पद से भगवान ने अपने किस स्वरूप का लक्ष्य कराया है? उत्तर, जो परमेश्वर अज, अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर होते हुए भी समय समय पर अपनी प्रकृति को स्वीकार करके लीला करने के लिए योग माया से संसार में अवतीर्ण होते हैं और जो श्री कृष्ण रूप में अवतीर्ण होकर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उन्हीं निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार और अव्यक्त विव्यक्त स्वरूप, सर्वरूप, परम ब्रह्म परमात्मा, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वाधार और सर्वलोक महेश्वर, समग्र परमेश्वर को लक्ष्य करके माम पद का प्रयोग किया गया है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगे नाम पंचमो अध्याय।